नमो जिनाणम् ॐ नमो जिनाणम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिसोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिसोषणाय। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी। दरिया किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। दरिया किनारे सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। भले ही ना मिले हीरे और मोती, भले ही ना मिले हीरे और मोती, कम से कम सूरत तो धुल जाएगी, कम से कम शकल तो धुल जाएगी। सागर किनारे बैठोगे कुछ फायदा ना होगा तो मुंह धुलने का फायदा तो हो ही जाएगा। 2010 चतुर्मास के बाद हम लोग सागर किनारे, मुंबई किनारे जुहू चौपाटी पर प्रवचन के निमित्त से पहुंचे और हम सागर किनारे बैठे। जहां हम बैठे वहां रेत थी, पानी नहीं था, लेकिन बैठे बैठे आधा घंटा भी नहीं हो पाया कि हमारे पांव तक पानी आ गया। पांव धुल गए, और देर तक बैठे रहते तो मुंह भी धुल जाता। दरिया किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। भले ही ना मिले हीरे और मोती, कम से कम शकल तो धुल जाएगी। सागर किनारे बैठा करो। समुद्र किनारे बैठने वालों का मुंह धुल जाता है, शरीर धुल जाता है। सागर किनारे बैठने वालों का तन धुल जाता है, और इन दिगंबर सागर किनारे बैठने वालों का मन धुल जाता है। सागर किनारे बैठा तो करो। उस सागर के किनारे बैठे को शीतलता मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, आह्लाद मिलेगा। इस सागर के किनारे बैठोगे, मन को शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। प्रभु के पास बैठो, गुरु के पास बैठो। जीवन में परिवर्तन आता है, चेंजिंग होती है। टेस्ट लॉन्च देख रहे हैं आप। ये लोग भी कभी बहुत दूर थे जिन धर्म से, लेकिन कोई ऐसा संयोग बना कि दिगंबर मुनियों का सानिध्य मिला, निर्मल भावनाएं बढ़ी, और फिर दिल्ली छोड़ के, आगरा छोड़ के, घर बार छोड़ के त्यागी तपस्वी बन गए और आज किस लॉन्च कर रहे हैं। यूं तो उनके 10-12 किस लॉन्च हो गए, लेकिन किस लॉन्च तो किस लॉन्च ही होता है। कभी बाल उखाड़ के दिखो, हाँ निकल जाती है, चीख निकल जाती है। बैठो साधु के पास, मालूम पड़ेगा क्या होता है त्याग, क्या होती है तपस्या। यूं लगता होगा कि क्या है दिगंबर मुनि, लेकिन जब उनके केसलोंच देखो, उनकी कठोर साधना देखो, 24 घंटे में एक बार की आहारचर्या देखो, हर हाल में दिगंबर रूप में रहकर के साधना करने का उनका पुरुषार्थ देखो। मुनिवर मानतुंग ऐसी अद्भुत साधना के धनी थे, और उनकी वह साधना और भगवान की भक्ति की आराधना, जंजीरें टूट गईं, बेड़ियां टूट गईं, और कारागृह के बाहर आ गए। भगवान की भक्ति से कर्मों की भी बेड़ियां टूट जाती हैं,
विकारों की भी बेड़ियां टूट जाती हैं। आचार्य देव कहते हैं कि भगवान प्रभु आदिश्वर आप अद्भुत हैं। आप तो ऐसे सूर्य हैं कि दिन में चंद्रमा, कि दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा भी आपके सामने कुछ काम नहीं आते। 19 नंबर का श्लोक देखिए। किम सर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवो लोके कार्यं कियच्चलधरैर्जलभारनम्रैः। किम सर्वरीषु, प्रश्न पूछा है जैसे। सर्वरी, सर्वरी का मतलब होता है रात्रि। किम सर्वरीषु शशिना अन्नी विवस्वता वा, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम, रात्रि में चंद्रमा से क्या काम, और दिन में विवस्वत सूर्य से क्या मतलब। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा ने जब सारे अंधकार को नष्ट कर डाला है तो न तो रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत पड़ती है और न दिन में सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सबको मालूम होगा भगवान जिनेश्वर की विराट समव शरण सभा ऐसी होती है कि जिसमें किसी तरह की लाइट की साज सज्जा नहीं होती है और न जिसमें किसी की तरह की लाइट की जरूरत पड़ती है। वहाँ देवताओं के द्वारा रची गई ऐसी व्यवस्था होती है कि ना वहाँ रात का प्रभाव पड़ता है और ना दिन का प्रभाव पड़ता है। एक जैसा दिन रात एक बराबर, ना नींद आती है और ना थकान होती है। तो आप समझिए कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ दिन और रात का भेद भी नहीं रह जाता है, और जहाँ दिन रात का भेद नहीं है वहाँ सूरज की और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है। दीपक की लालटेन तो छोड़िए, हे भगवान, हे जिनेश्वर, जब आपका मुख रूपी चंद्रमा ही अंधकार को दूर कर रहा है तो दिन में सूरज और रात में चांद की क्या जरूरत। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीव लोके, इस जीव लोक में, इस संसार में देखो कि जब खेत में साली धान्य पक चुके हैं, कार्यम कियत जल धरई जलभार नम्बरी, फिर जल से भरे हुए मेघ और पानी गिराने वाले ही हैं, पानी बरसाने की तैयारी में हैं। बताइए, जब खेत में धान्य पक चुकी है तो अब मेघों के बरसने से कोई मतलब है? फल पक चुके हैं, बालें पक चुकी हैं, अब पानी बरसे का कोई फायदा होगा? फायदा होगा कि नुकसान होगा? किसानों के साथ बहुत बार इसी तरह का मजाक होता है। कभी प्रकृति मजाक करती है तो कभी राजनीति मजाक करती। किसानों की पीठ पर नेता लोग भी अपनी रोटियां सेकते रहते। एक रूपक लिया है, लेकिन इस रूपक में आचार्य मानतुंग स्वामी ने गंभीर बात कही है कि अगर बालें पक चुकी हैं, खेत पक चुके हैं, फल पक चुके हैं और फिर पानी बरसे तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखता। मतलब ये है कि बस जब फल पक जाएं तो पानी ना बरसे, उसी में भलाई है। फल पकने के बाद पानी का बरसना तो और आपत्ति का कारण होता है। पिछले दिनों एक दो तूफान आ गए, 2-4 कठोर कड़क बारिश गिर गई और आधी फसल गांव की चौपट हो गई। और जब इस तरह की विपत्ति से कोई गुजरते हैं किसान, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत उनकी हेल्प की जाए, अनुदान दिया जाए। कसाई खानों को, बुचड़ खानों को, स्लेटर हाउस को तो अनुदान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। गंदे व्यवसाय करने वालों को, मछली पालन करने वालों को, मुर्गी पालन वालों को भी मिलते हैं अनुदान। अनुदान का मतलब होता है
कई बार आधे से ज़्यादा पैसा सरकार लगा देती है, करो काम। वहाँ अनुदान दिया जाए ना दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो पाप ही है। लेकिन कभी किसान पर विपत्ति आती है, कमज़ोर व्यापारी पर विपत्ति आती है, तो सरकारों को अनुदान दे करके उसको संभालना चाहिए। गांव के समझदार लोगों को हेल्प करके संभालना चाहिए। जैसे फल पकने पर पानी का बरसना विपत्ति का कारण है, ऐसे ही किसी का पेट भरा हो और खाना खाना भी विपत्ति का कारण है। किसी की उपलब्धि हो गई हो और उसी पर फिर सहायता करना भी एक तरह का विपत्ति का कारण है। जब फल पक चुके तो पानी की जरूरत नहीं, और जब आपका मुख रूपी चंद्रमा उदित है तो किसी सूरज चांद की जरूरत नहीं। देखिए कई बार ऐसा होता है, जून जुलाई में कहिए अथवा मई जून में पानी के लाले पड़ जाते हैं, और फिर कभी कभी किसानों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें उधार पानी लेना पड़ता है, खरीद के पानी लेना पड़ता है, पड़ोस के किसान से मांग के पानी लेना पड़ता है, पड़ोस के राज्य से पानी खरीदना पड़ता है, मांगना पड़ता है, लेना पड़ता है, और खूब आग्रह के बाद भी कई लोग पानी ही नहीं देते। कई बार किसान तो छोड़िए, कोई चल फिर करके आया है, धूप में पानी की प्यास से तंग आ गया है, आपके द्वार पर आता है, कहता है भैया पानी, आप कहते हो पानी नहीं है। ऐसा भी एक दुष्ट मिल जाएगा कि पानी को भी मना कर दे, अथवा कहेगा वो सामने है ना उधर नल है, वो आधे किलोमीटर आगे प्याऊ है, मंदिर के पास पानी मिल जाएगा, और गुरुकुल में तो मुफ्त में भोजनशाला खुली हुई है, वहाँ चले जाओ। धिक्कार है, कोई पानी मांगता है और तुम उसको रास्ते बताते हो। वो कहता है कि नहीं वह पानी मुझे नहीं चलेगा, बिस्लरी वाटर का पानी नहीं पीता हूँ, नल का पानी नहीं पीता हूँ, प्याऊ में पता नहीं कौन पानी बांट रहा है, मुझे बाहर के पानी का त्याग है, मुझे पानी पीना है। और फिर भी आप कहें कि नहीं है पानी। अरे भाई है ना, घर में बोरवेल है, चौके का पानी है, शुद्ध पानी है, पानी पियो, बैठो। प्यास के मारे कोई पानी मांगे, भूखे मारे कदाचित कोई भोजन मांगे तो अपने सामने उसकी पूर्ति करने की कोशिश करना। चाहे कोई व्रती हो तो सौभाग्य है, और चाहे कोई भिखारी हो तो करुणा है कि भाई भूखे हो यहीं बैठो, देखता हूं रोटी तैयार है क्या, और नहीं तो घंटे 2 घंटे में सब तैयारी हो जाएगी, बैठो, कुछ खा करके ही जाना। करुणा तो होना ही चाहिए। गाय कुत्ता बितली जानवर बार बार मड़राते हैं तो सिर्फ दुत्कारो मत, कुछ रखा है सुबह का शाम का, दे दो उसे। आप कहोगे कल फिर आएगा, दोगे तभी तो आएगा। कोई देता है उसके सामने ही हाथ फैलाए जाते हैं, जो नहीं देता है उसके सामने कोई हाथ नहीं फैलाता। आम के सामने सब हाथ फैलाते हैं, बबूल के सामने कोई हाथ फैलाता है? कई बार तो आम को पत्थर मार के भी चाहते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। हो सकता है 2 बातें सुना करके भी कोई अपना पेट भरना चाहेगा, लेकिन इस लायक तो समझा कि पत्थर मार के भी पेट भरना चाहता है। बबूल को तो कोई पत्थर भी नहीं मारता। उदार वृत्ति होना चाहिए। सज्जनों, एक तरह से संदेश है कि अगर कभी कहीं किसी को उपलब्धि हो गई तो आपकी सहायता कोई मायने नहीं रखती। जो 10वीं पढ़ रहा है, 12वीं पढ़ रहा है, सीए करना चाहता है, किताबें चाहता है, अथवा आपसे एडमिशन फीस की आशा रखता है, अथवा आपकी किसी तरह की हेल्प की आशा रखता है, अथवा आप खड़े होकर के उसका एडमिशन करवा देंगे, आप प्रभावशाली हैं, और मौके पर आपने उसकी सहायता कर दी तो आपकी सहायता कोई मायने रखती है। और जब कैसे भी सिर पटक के, पैर पटक के, और किसी ने नहीं सहायता की और उसने अपने बलबूते पर रो पीट करके भी अपना काम बना लिया,
और फिर अगले दिन कहो कि भाई मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं, कोई मतलब है? जब उसके पास नहीं था खाने को तो देते तो मतलब था। अब जब उसका पेट भरा है, अब आप निमंत्रण दे रहे हो। कल जब सांसत में था परिवार, दुख में था परिवार, आप कुछ भी हेल्प करके आते, सहायता करके आते तो उसका कोई औचित्य था। अब जब उनका बेटा कमाने लगा, परिवार ठीक से चल रहा है, अब कह रहे हो कि कुछ चाहिए तो नहीं, कोई व्यवस्था तो नहीं करना। बहुत लोग मिलेंगे, आपके पास कुछ है तो कहेंगे और ले लो, और कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे। जबकि होना चाहिए कि जिन पर कुछ नहीं है, कोशिश करो कि उन्हें कुछ दे दें, उनके लिए कुछ आधार बन जाए, कुछ आसरा बन जाए। ज्ञानियों, शिखर जी की यात्रा पर कोई जा रहा है, 1000 तो उसने कैसे भी जुटा लिए हैं और 1500 की और जरूरत है। अब इसी मौके पर आप दे देंगे दान में, दक्षिणा में, प्रेम में, भेंट में, किसी तरह से हेल्प में, तो एक दान भी कहलाएगा, उपयोगी भी कहलाएगा। और जब उसने मन ही छोड़ दिया कि भाई 1000 रुपये में तो कोई यात्रा होती नहीं है, तो ठीक है 1000 रुपये बच्चे के कपड़े में लगा देते। अब आप कोई हेल्प की बात करो तो कोई मतलब नहीं, उसका मन भी टूट गया, उसका साधन भी टूट गया। समझना, बातें छोटी हैं लेकिन बहुत जरूरी है। बहुत बार होता है किसी कारण से अमुक परिवार में भोजन की जरूरत है, बच्चों को दूध की जरूरत है, बनता है हेल्प कर दीजिए। जिंदगी भर थोड़ी ना उन्हें जरूरत रहने वाली है, कभी तो पांव पर खड़े हो जाएंगे। औषधि की जरूरत है। कहने का आशय है कि समृद्ध हो जाने के बाद आपके सहयोग की जरूरत किसी को नहीं होती है। कोई सहयोग मांगता है तो निश्चित रूप से 90% सच है कि उसे सहयोग की जरूरत है। 10% झूठा हो सकता है, कोई बेकार आदमी हो सकता है जो केवल मांगने के लिए मांगता रहता है, स्वार्थवश मांग रहा रहता है, ठगने के लिए ऐसी की चेष्टा करता है। मुश्किल से 8 से 10%। तो समझिए सामने वाले की परिस्थिति। आप कहोगे हमारी परिस्थिति खुद ही कमजोर है। अरे भाई, हमारी कितनी भी कमजोर होगी लेकिन 2 टाइम का भोजन तो मिल रहा।